आप सजा की मांग कीजिए। जिसने इस कृत्य को किया है, जिसने इस दुष्कर्म को किया है, उसके लिए सजा की बात कीजिए। यहाँ पे जब आप यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप सरकार से ये मांग कीजिए कि उसको सजा मिलनी चाहिए, या कि जो घटनाएं हुई है उसके आड़ में एक ऐसा लग रहा है जैसे राजनीति किया जा रहा है कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड, उसको जोड़ पकड़ाने की कोशिश की जा रही है। जो मितई समुदाय के लोगों पे जो आरोप लगा है कि जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया है, उसमें से जो अपराधी है उसको सजा देना चाहिए, या सजा देने की डिमांड पहले होनी चाहिए। जो यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है कि किसी भी समुदाय में अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं, और किसी समुदाय के किसी व्यक्ति द्वारा अगर कोई भी ऐसी अपराध किया जाता है तो उसमें हम पूरे समुदाय को दोषी नहीं ठहरा सकते। अपराध तो हर समुदाय में एक दो अपराधी ऐसे अपराध कर बैठते हैं जिसका खामियाजा पूरे कम्युनिटी को उठानी पड़ती है। हालांकि मणिपुर में इंटरनेट अगर बंद है और जब इंटरनेट खोला जाएगा, अभी तो एक वीडियो सामने आए हैं, हो सकता है ऐसे कई घटनाओं का वीडियो। दोस्तों नमस्कार। मणिपुर में जो घटनाएं हुई है जिसने पूरे भारत को शर्मसार किया है, ये सिर्फ और सिर्फ मणिपुर की घटना से इसको जोड़ के नहीं देखा जा सकता। लेकिन आज वहीं पे जंतर मंतर पे जिस तरह से काफी बड़ी तादाद में कुकीज कम्युनिटी के लोग इकट्ठे हुए हैं, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात हमने देखा कि यहाँ पे पूरे मितई समुदाय को कटघरे में खड़े करने की यहाँ पे जो इल्जाम लग रहा है, पूरा मितई समुदाय ही मणिपुर का कटघरे में खड़ा हो गया। सवाल यहाँ पे यह है कि जो दो महिलाएं थी जिनके साथ नेकेड पैरेड हो या जिनके साथ बलात्कार किया गया, उनका साफ तौर पे जो बयान आया जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि वो पुलिस के साथ जा रही थी और पुलिस ने ही उनको हवाले किया है, वहां पे भीड़ के हवाले किया। ये अपने आप में ये घटना बहुत बड़ी मायने रखती है। आखिर पुलिस की सुरक्षा में जब इस तरह की घटना हो जाए और महिला पुलिस के साथ जा रही हो और उसको जब मॉब के हवाले कर दिया जाता है, जो महिलाओं ने इल्जाम लगाया है, जो 20 साल की महिला है, जो एक 40 साल की महिला है, ये अपने आप में काफी सारे सवाल खड़ी करता है आज के वक्त में, मौजूदा वक्त में लॉ एंड ऑर्डर का। ये सिर्फ मणिपुर की हम बात नहीं कर सकते। पुलिस के कस्टडी में गोली मार दी जाती है, पुलिस के कस्टडी में बहुत सारे हादसे ऐसे हो जाते हैं, तो पुलिस जिसका काम था जनता को सुरक्षा देना, ये अपने आप में एक सवालिया निशान पैदा करता है कि आखिर जब सबसे ज्यादा भरोसा पुलिस पे किया जाता है किसी के द्वारा कि पुलिस हमारी रक्षा करेगी, उस पुलिस के कस्टडी में ही महिला ने जो इल्जाम लगाया कि उन्होंने मणिपुर में उसको मॉब के हवाले कर दिया। लेकिन यहाँ पे कई सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पे सबसे जो कुकी समुदाय के लोग इकट्ठे हुए हैं, जो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग कर रहे हैं, क्या इन घटनाओं के बीच में सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग को और जोर से उठाने की कोशिश की जा रही है, या जिन्होंने जो मितई समुदाय के लोगों पे जो आरोप लगा है कि जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया है, उसमें से जो अपराधी है उसको सजा देना चाहिए, या सजा देने की डिमांड पहले होनी चाहिए। जो यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है कि किसी भी समुदाय में अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं, और किसी समुदाय के किसी व्यक्ति द्वारा अगर कोई भी ऐसी अपराध किया जाता है तो उसमें हम पूरे समुदाय को दोषी नहीं ठहरा सकते, और ये नहीं कह सकते कि पूरे समुदाय के तरफ से ये कृत्य किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो कुकीज इकट्ठे हुए उन्होंने साफ जो उन्होंने स्पीचेस वगैरह दी है, जिसमें उनका कह रहे हैं कि पूरा मितई इसके लिए जिम्मेवार है, सब कुछ मितई ने किया है, मितई समुदाय के ऊपर ये सारा इल्जाम डाला जा रहा है। अपराध तो हर समुदाय में एक दो अपराधी ऐसे अपराध कर बैठते हैं जिसका खामियाजा पूरे कम्युनिटी को उठानी पड़ती है। हालांकि मणिपुर में इंटरनेट अगर बंद है और जब इंटरनेट खोला जाएगा, अभी तो एक वीडियो सामने आए हैं, हो सकता है ऐसे कई घटनाओं का वीडियो सामने आए जिसमें यह कहा जाए कि अलग अलग तरीके के, हो सकता है कुछ अलग समुदाय के लोगों ने भी इस तरह का काम किया हो, जो हो सकता है वीडियो आए। इसका मामला सिर्फ इतना मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि घटना या अपराधी किसी समुदाय के नहीं, हम कह सकते हैं अपराधी किसी समुदाय के नहीं होते। जो अपराध करता है उसको भारतीय कानून के हिसाब से सजा दिया जाना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है, जो पुलिस प्रोटेक्शन के ऊपर जो एक सवाल उठता नजर आ रहा है, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई है जैसे बताया कि पुलिस प्रोटेक्शन में गोली मार दी जाती है, पुलिस किसी को लेके जाती है उसको गोली मार दी जाती है, महिला को लेके जा रही है, उन्होंने इल्जाम लगाया है कि उन्होंने मॉब के हवाले कर दिया। ये अपने आप में काफी शर्मनाक घटना है हमारे देश के लिए। लेकिन जिस तरह से पूरे मितई समुदाय को यहाँ कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, वजह जो भी हो, लेकिन एक इंसिडेंट या एक अपराध के लिए हम पूरे समुदाय को कभी भी उसके ऊपर इसका इल्जाम नहीं लगा सकते, क्योंकि कई समुदाय इसी देश में रहते हैं जिनमें एक दो ऐसे अपराध कर बैठते हैं। लेकिन क्या हम उसके लिए
पूरे समुदाय को दोषी ठहरा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रेप की घटनाएं हुई है जिसमें आप जानते हैं कि बहुत ऐसे समुदाय के लोग होते हैं जो बहुसंख्यक भी हैं, हम कह सकते हैं। तो क्या हम पूरे समाज को कह सकते हैं कि सब रेपिस्ट पूरा वो समाज रेपिस्ट है? ऐसा नहीं है। हाँ, मणिपुर का जो मुद्दा है, जो उनका डिमांड था कि एसटी स्टेटस को लेकर के जो ये मुद्दा उठा था बेसिकली, जिसका कुकीज समुदाय विरोध कर रही थी और अलग एडमिनिस्ट्रेशन की मांग जो चल रही थी, लेकिन घटना फिर मैं एक बार दोहरा दूं कि अपने आप में शर्मसार तो पूरे भारत को किया है। और ये शर्मसार इसलिए है क्योंकि इस पे कोई कानूनी एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। फास्ट ट्रायल करके जो अपराधी है उसको सरेआम हैंग टिल डेथ, फांसी पे चढ़ा दो। लेकिन जो कुकी समुदाय यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जिनका कहना है कि पूरा मितई समुदाय इसके लिए जिम्मेवार है और इस घटना की जिम्मेवार उनके पूरे समुदाय की होनी चाहिए, ये कतई नहीं बनता है। जो ये वायलेंस हुआ है उससे मितई की तरफ से भी कुछ दोषी होंगे, कुछ कुकीज की तरफ से भी दोषी होंगे। लेकिन पूरे घटना की जो ये घटना हुई है, जो ये बहुत ही ऐसा घटना हुआ है जो पूरे भारत को शर्मसार किया है, तो उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि पूरा समुदाय जिम्मेवार होना चाहिए। आप सजा की मांग कीजिए। जिसने इस कृत्य को किया है, जिसने इस दुष्कर्म को किया है, उसके लिए सजा की बात कीजिए। यहाँ पे जब आप यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप सरकार से ये मांग कीजिए कि उसको सजा मिलनी चाहिए, या कि जो घटनाएं हुई है उसके आड़ में एक ऐसा लग रहा है जैसे राजनीति किया जा रहा है कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड, उसको जोड़ पकड़ाने की कोशिश की जा रही है। आप सजा की मांग कीजिए। जिसने इस कृत्य को किया है वो किसी भी समुदाय के लोग हो, उसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन इसके पीछे की राजनीति अगर आप ये कर रहे हैं कि जो आपका सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड है उसको आप बढ़ावा देने की, इसी को यूज़ करके उसको बढ़ा सिर्फ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाए और उसकी डिमांड जोड़ पकड़े, इस घटना को इस तरह से इस्तेमाल करना कभी भी सही नज़र नहीं आता है। ताकि जो हुआ वो गलत हुआ, पूरे भारत के लिए शर्मसार है, पूरी भारत की जनता इस पर अपना आक्रोश और रोष व्यक्त कर रही है। लेकिन इस घटना के लिए जिम्मेवार लोगों के लिए सज़ा की मांग होना चाहिए। तो जो कुकी समुदाय यहाँ पे इकट्ठे हुए थे वो सज़ा की मांग अगर करते, और ख़ास करके ये किसी भी महिला के साथ और किसी भी समुदाय का लोग करें तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इस घटना के साथ आप अगर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इस घटना पे राजनीति कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर मणिपुर की जगह यही राजस्थान होता या छत्तीसगढ़ होता, और जहाँ पे इस तरह से खुलेआम नंगा नाच चल रहा है, जहाँ पे वायलेंस के मामले में हो, जहाँ महिला से बलात्कार के मामले में हो, जहाँ नेकेड परेड कराया जा रहा हो, तो क्या उस प्रदेश में विदिन 1 घंटे के अंदर में ही प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया होता। लेकिन वहीं पे मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला मणिपुर के ऊपर में। 2 महीने से ज़्यादा बीत गए। मणिपुर के लोग, मोदी जी ने जो वादा करके आए थे, वो इंतजार कर रहे थे कि वो कुछ बोलेंगे। मणिपुर में पीस का वादा करके आए थे मोदी जी, लेकिन मणिपुर का मौ तक उन्होंने नहीं बोला। और सवाल ये है कि अगर मणिपुर की जगह पे अगर यही दूसरे राज्य में कहीं हो रहा होता, खास करके विपक्ष के शासित राज्यों में, तो 2 घंटे के अंदर में वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल शायद लग गया होता। तो आखिर क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार, मणिपुर में बीजेपी की सरकार, अगर वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगती है तो कहीं ना कहीं मौजूदा केंद्र सरकार हो या बीजेपी शासित राज्य की, वो नाकामयाबियों में काउंट होगा। तो उस नाकामयाबियों को छुपाने के लिए मणिपुर के जनता के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है।